आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बार बार कहना पड़ा तो कहेंगे कि आज हुकूमत और इदारे यकजान दो कालिब हैं। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए सफ़ा सालार मशावरत में शामिल हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से भी मशावरत हो रही है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम से पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अफगान महाजरीन की बहबूद, बहाली और दो तरफ़ा ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई बुरशा बीबी का नए तोशाखाना रेफरेंस में मजीद 11 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। बानी पीटीआई बुरशा बीबी अदालत में पेश, मगर वकला पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई की दूसरे रोज भी मशरूत माफी की पेशकश। कहा गैर मशरूत माफी का तासुर गलत है। 9 मई की सीसीटीवी वीडियो में पीटीआई के लोग सामने लाएं तो माफी मांगेंगे। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहे हैं। उनसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को वर्गलाते हैं कि पीटीआई को खत्म कर दे। बानी पीटीआई ने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत की जेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो नहीं मानेंगे। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। उसके पास सिर्फ 2 माह का वक्त है। उनके पास बहुत वक्त है। हुकूमत के पास वक्त खत्म हो रहा है। देखें, अगर इमरान खान के वक्त जो है फौजी अदालतों पे मुकदमे चलाए जा सकते हैं, 24 लोगों को कन्विक्शन हुई है, फांसी हुई है लोगों को, तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो इमरान खान पे फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा? नहीं, अगर वो अपनी हुकूमत में अब फौजी अदालतों में मुकदमे चला सकता है और लोगों को मौत की सजा हो सकती है, तो अब क्यों नहीं हो सकती? तो उसको भी फौजी अदालत में ट्राई किया जाएगा। बगावत का सरगना तो वो था ना, प्लान तो उसने बनाया वो था ना सारे का सारा। बानी पीटीआई 9 मई की बगावत के सरगना थे, प्लान उन्हीं का बनाया हुआ था। उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बानी पीटीआई पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने के सवाल पर जवाब। कहा बानी पीटीआई के अपने दौर में लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चले, सजाएं हुई। बानी पीटीआई की मशरूत माफ़ी की पेशकश पर भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। बानी पीटीआई को समझना चाहिए कि 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत। हर जुबान पर अरशद नदीम, हर सड़क पर अरशद नदीम। कराची की शहरी हुकूमत ने शहर के मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स पर ओलंपियन अरशद नदीम की तस्वीर आवेजा कर दी। कौमी एथलीट के हक में पैगामात नाशिर। अरशद नदीम के साथ लाहौर के पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग करने वाले कौमी एथलीट्स ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एथलीट्स का कहना है कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान में जैवलिन थ्रो को पहचान दी है। वो पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेंगे। पाकिस्तान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने बेटे के लिए बहुत बहुत दुआएं मांगती हूँ। पूरे पाकिस्तान को मैं आज कहती हूँ और मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगे। तमाम लोगों से अपील है कि भाई के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह बकाया वो खुश है और बिल्कुल वो अतमाद में। मियां चन्नू के सपूत अरशद नदीम आज पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के फाइनल में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनकी वालिदा बेटे की जीत के लिए पुरुमीद हैं। बड़े भाई शाहिद नदीम का कहना है कि अरशद का हौसला बुलंद है। उनका भाई गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। खिलाड़ियों, फनकारों और अवाम के साथ गुलकार भी अरशद नदीम की जीत के ख्वाहिशमंद। बलोचिस्तान के बलोची लोक फनकार गुलमीर जमाली ने मिली नगमे की धुन पर अपने अंदाज में अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं की दुआ की है। 8 अगस्त 2024 आज पाकिस्तान को ओलंपिक्स का आखिरी मेडल जीते पूरे 32 साल हो चुके। आज ही के दिन 1992 में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हराकर बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पूरे 32 साल बाद पाकिस्तान को एक बार फिर ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीद है और इस उम्मीद का महवर है अरशद नदीम। गुड लक पाकिस्तान, गुड लक अरशद नदीम।
बांग्लादेश में हालात मामूल पर आने लगे। नई अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी पेरिस से ढाका पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद यूनुस की आवाज़ भरा गई, साथ खड़े नौजवानों की आंखें भी नम। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि तलबा ने मुल्क को बचा लिया, अब हमें आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अमनो इस्तेहकाम के लिए काम करना है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के 15 अरकान आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे हलफ उठाएंगे। बांग्लादेश के बरतरफ मेजर जनरल और मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के करीबी साथी ज़ियाउल हसन मुल्क से फ़रार की कोशिश में गिरफ्तार। तैयारे से हिरासत में लेकर ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया। दो 2004 में दोहरे कत्ल और जना बिल रजा के इल्ज़ाम में सजाए मौत पाने वाला मुल्जिम 21 साल बाद बरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच ने अदम शवाहिद और शक के फ़ायदे की बुनियाद पर मुल्जिम को बरी कर दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस दुरुस्त तफ्तीश नहीं करती, शवाहिद क्यों इकट्ठे न किए, पुलिस अपना काम न करे और अदालतों से तवक्को करे कि फांसी लगा दें। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान, शेड्यूल जारी कर दिया। इस्लामाबाद में किसी भी नई स्कीम के ऐलान पर भी पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की 5 साला मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो गई थी और कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात होने थे। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया का मजीद 11 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अडयाला जेल में हुई समाअत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नैब अदालत में पेश हुए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बानी पीटीआई पर मुकदमात बदनीयती पर मबनी करार दे दिए। कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तमाम मुकदमात में जमानत थी, एक ही मुकदमा है तो इसमें ज़्यादा केसेस नहीं बन सकते। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि मरियम नवाज जिन तोशाखाना गाड़ियों पर फिरती हैं उनका हिसाब दें। जरदारी के पास भी तोशाखाना की गैर कानूनी गाड़ियां हैं। अब हम केस करने जा रहे हैं कि वो तोशाखाना के तहाइफ का जवाब दें। लोग बताते हैं कि उन्होंने तोशाखाना के तोहफे डिक्लेयर ही नहीं किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ईमानदारी से बता दिया तो उनके पीछे पड़ गए। माफ़ी मांगनी है तो मांगे, गिड़गिड़ाना है तो गिड़गिड़ाएं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का बानी पीटीआई के कल के बयान पर रद्द अमल। कहा, आपने घर से बाहर निकलते हुए कहा था कि मुझे पकड़ा तो ये हो जाएगा। मखसूस टोला आवाम के जहनों में इंतशार और नफरत भरना चाहता है। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। ये वजीर आज़म का मुवाजना हसीना वाजिद से कर रहे हैं। आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, ज़रा सामने आकर बताएं। आपसे हमेशा तोड़ने जलाने की बात सुनी। एंटी करप्शन पंजाब ने गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ के एमएनए चौधरी इम्तियाज़ को मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक चौधरी इम्तियाज़ कतर फरार हो रहे थे, उनका नाम स्टॉप लिस्ट में था। चौधरी इम्तियाज़ पर तरक्याती स्कीमों में किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम है। चंद रोज़ पहले चौधरी इम्तियाज़ को अदालत पेश किए जाने के मौके पर नामालूम अफराद नहीं एंटी करप्शन हुकाम की हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए थे। तहरीक इंसाफ ने उन्हें लापता किए जाने का इल्ज़ाम भी लगाया था। आज एंटी करप्शन ने उन्हें मुल्तान एयरपोर्ट से दोबारा गिरफ्तार करने का दावा किया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि 2 माह पहले तवानाई के शोबे में इस्लाहात का आगाज़ किया था। इस मकसद के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी है। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। IPPs और पैदावारी लागत से मुतालिक मसाइल को देख रहे हैं। मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली ने कहा कि टास्क फोर्स का इजलास रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। देख रहे हैं कि किस तरह सरकार और सारिफ पर बोझ कम हो सकता है। पेशरफ्त से आवाम को आगाह करेंगे। अमन की कोशिशों को सबरदस्त करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाज़ अनासिर ने ज़िला कुरम में 2 ग्रुपों के तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कुरम में राजी तनाज़े पर कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफ़ाक़।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान आए बगैर ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में मुकीम पाकिस्तानियों को खैबर पख्तूनख्वा से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी कैसे हुए? ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग की हुकूमत की शिकायत के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहकीकात के लिए FIA साइबर विंग को खत लिख दिया। आला सतह की कमेटी भी कायम कर दी। 1 माह के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने FIA के साइबर क्राइम विंग से खत में कहा कि FIA जाली लाइसेंस और उनकी तस्दीक के लिए कायम फेक वेबसाइट की भी तहकीकात करे। ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग की हुकूमतों ने पाकिस्तानी वजारत खारजा और नैब से पाकिस्तानियों को जारी जाली ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की शिकायत की। कहा ऐसे लोगों को लाइसेंस जारी किए जो पाकिस्तान गए ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी भी न थे और कई कम उम्र भी थे। महकमा तालीम सिंध में 6342 घोस्ट असातिज़ा का इंकशाफ। DG मॉनिटरिंग ने सेक्रेटरी तालीम को समरी भेज दी, बता दिया कि तनख्वाहें जारी हैं, असातिज़ा का वजूद नहीं, ये असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। समरी में ये इंकशाफ भी किया गया है कि ऐसे भी मुलाजमीन हैं जो रिटायरमेंट के बावजूद तनख्वाहें और मराहत ले रहे हैं। इन तमाम अफराद की तनख्वाहें बंद की जाएँ और घोस्ट असातिज़ा के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी तालीम ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर तालीम को भिजवा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को 100 स्कूलों में चाइनीज़ ज़ुबान सिखाने का प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। इजलास में कहा कि एजुकेशन फाउंडेशन आइंदा साल डिजिटल क्लासेस भी शुरू करेगी। वज़ीर आला की स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू करने और तदरीसी निज़ाम बेहतर करने की हिदायत। कहा कि वो खुद भी रवां साल स्कूलों के दौरे करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज़ बारिश, नाला लई में सतह खतरनाक हद तक बढ़ने के बाद कमी, खुशाब और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अहमदपुर शर्किया की नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से इलाके में सैलाबी सूरत हाल, फसलें ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। लिया, करोड़लाल, ईसन और कोट सुल्तान में भी मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। स्वाबी में मूसलाधार बारिश, घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। बलोचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में डैम टूटने से जंदरा समेत कई इलाकों में पानी दाखिल। जंदरा लिंक रोड बह जाने से 110 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज़ में दाखिल। जमात इस्लामी की जानिब से आज मुतालबात के हक में मरी रोड पर मार्च का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान बातचीत का 5वां दौर आज होना है। धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि तनख्वाहदार लोग मज़ीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो शख्स पहले से टैक्स दे रहा है वो मज़ीद टैक्स कैसे बर्दाश्त करे? हमने अब तक हालात को कंट्रोल में रखा है। पहले ही यहाँ लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत रिलीफ दे, अवाम बिल अदा नहीं कर सकते। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। गवादर में मेरीन ड्राइव समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 11वें रोज़ भी धरने जारी हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने आज गवादर के 4 मकामात से एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान किया है। ज़िले भर में एक बार फिर मवासलाती निज़ाम तातुल का शिकार हो गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर कोचेस के लिए डिप्टी कमिश्नर गवादर की इजाज़त लाजमी करार दे दी गई। वज़ीर मुमलिकत फ़हद हारून वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी मुकर्रर। फ़हद हारून निगरान वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। फ़हद हारून PDM दौरे हुकूमत में भी वज़ीर मुमलिकत बराए पब्लिक कम्युनिकेशन रह चुके हैं। और बांग्लादेश की 15 रुकनी अबूरी हुकूमत कुछ देर में हल्फ उठाएगी। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आज ही पेरिस से ढाका पहुंचे हैं।